गाइस, वेलकम बैक टू लर्नरविट्स। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस को। नेटवर्किंग डिवाइसेस आपने हमारे चैनल पे कई बार देखे होंगे और भी कई जगह आपने नेटवर्किंग डिवाइसेस को देखा होगा, लेकिन आज हम इस वीडियो में सारे के सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस को कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो आज हम पूरी डिटेल में नेटवर्किंग डिवाइस को पढ़ेंगे। और अगर आपको कंफ्यूजन है डिवाइसेस को लेकर, नेटवर्किंग डिवाइसेस को लेकर कंफ्यूजन होता है, क्योंकि मैंने जब पढ़ा था तो मुझे भी हुआ था काफी सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस को लेकर कंफ्यूजन, तो वो आज आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। तो चलिए कवर करते हैं, पूरी वीडियो समझते हैं। और आपको नेटवर्किंग के अगर और भी टॉपिक डिस्कस करने हैं, समझने हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। तो समझते हैं सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस को। नेटवर्किंग डिवाइसेस आपके वो सारे हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं जो कि किसी नेटवर्क में यूज किए जाते हैं। हमने बहुत दिनों से ये डिस्कस कर रखा है, हम स्टार्टिंग से जब से नेटवर्किंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तब से हमने ये डिस्कस कर रखा है कि नेटवर्किंग डिवाइसेस में मतलब नेटवर्क एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क जिसमें काफी सारे डिवाइसेस होते हैं, मिलियन से लेके बिलियन तक डिवाइसेस होते हैं। जैसे इंटरनेट कितने बड़ा नेटवर्क है, ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें पूरे दुनिया के डिवाइसेस हैं। बिल्कुल, ये सारे डिवाइसेस डाटा को कम्युनिकेट कराने का काम करते हैं। एक दूसरे के डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है ताकि वो डाटा को सेंड और रिसीव कर सके। तो इस पूरे नेटवर्क में जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस दूसरे डिवाइस यानी कंप्यूटर, लैपटॉप्स वगैरह को कम्युनिकेट कराने में मदद करें और नेटवर्क के काम को आसान बनाए, उन्हें एक दूसरे के साथ डिवाइसेस को कम्युनिकेट कराने में मदद करें, वो सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस जाएंगे। यानी वो सारे डिवाइसेस जो डाटा को सेंड और रिसीव करने का काम अच्छे से करवा पाएंगे, वो सारे हो जाएंगे हमारे नेटवर्किंग डिवाइसेस। ठीक है, ये सारे हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं। वैसे हमारे पास नेटवर्क में मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं जैसे आपको इस इमेज में दिख रहे होंगे, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे जो कि नेटवर्किंग डिवाइसेस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा नेटवर्क में वो यूज़ किए जाते हैं। उसमें से कुछ डिवाइसेस आपको इस इमेज में दिख रहे होंगे, जिसमें कुछ स्विच है, राउटर, ब्रिज, गेटवे, रिपीटर, हब, एनआईसी और मॉडेम दिखेंगे। तो चलिए इन्हें डिस्कस करते हैं। राउटर क्या होता है? राउटर कुछ इस तरीके का दिखता है। ये है हमारे पास राउटर, ये आपको दिख रहा है, ये राउटर है। ये कुछ इस तरीके का दिखता है, ये एक हार्डवेयर डिवाइस होता है और इसका काम है, ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है, मतलब एक हार्डवेयर है जिसका यूज हम नेटवर्क में करते हैं। ठीक है, ये एक राउटर जो है एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कनेक्ट कराता है टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क। हमें पता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क हमने पढ़े थे, लैन होता है, वैन होता है, मैन होता है, सारे के सारे टाइप्स के हमारे नेटवर्क होते हैं। तो जो अलग अलग टाइप के नेटवर्क है, जैसे सपोज ये दो लैन है, अगर इन दो लैन को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना होगा, एक दूसरे के साथ डाटा को सेंड करना होगा, कनेक्ट करना होगा एक दूसरे के साथ, तो किसकी हेल्प से कर पाएंगे? राउटर की हेल्प से। तो राउटर क्या करेगा? नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि कनेक्ट करता है टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क्स को और इनके बीच में डाटा पैकेट्स को फॉरवर्ड कराने का काम करता है। मतलब लैन 1 को लैन 2 को डाटा पहुंचाना है तो वो कैसे पहुंचाएगा? एक राउटर की मदद से वो पहुंचाएगा। ठीक है, और डाटा जाता है किसके फॉर्म में? डाटा पैकेट्स की फॉर्म में। और ये आईपी एड्रेस का यूज करते हैं, मतलब एक लैन अगर ये है या एक दूसरी लैन ये है और इन दोनों लैन को एक दूसरे के साथ डाटा को सेंड करना है। ठीक है, एक बार दोबारा से बनाएंगे, लैन 1 ये है और लैन 2 है। अगर इन दोनों को डाटा को सेंड करना है एक दूसरे को तो वो राउटर की मदद लेंगे। और राउटर को कैसे पता चलेगा कि इस लैन में भी कौन सी डिवाइस को देना है, डाटा पहुंचाना है, डाटा पैकेट्स को? तो हर एक डिवाइस के पास एक आईपी एड्रेस रहता है, तो उस आईपी एड्रेस की वजह से डाटा पैकेट्स एकदम सही डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। और इस आईपी एड्रेस को यूज करके डाटा पॉकेट्स को सही लोकेशन पे पहुंचाना, सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाना ही राउटर का काम है। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ राउटर अगर आप देखें तो वाईफाई राउटर होता है, जो कि हम सभी वाईफाई का यूज करते हैं, जो आपके घरों में होता है, जो कनेक्ट कराता है आपके घर के छोटे से लैन को, यानी आपके घर के नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट कराता है। तो ये आपके राउटर है। राउटर एक दो डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क को जोड़ता है। पहली चीज, डाटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है और आईपी एड्रेस का यूज करके डाटा पैकेट्स को फॉरवर्ड कराता है। यानी ये
राउटिंग का काम करता है। ठीक है, राउटिंग प्रोसेस भी हमने डिस्कस कर रखी है। राउटिंग में मतलब सही जगह से सही पाथ का सिलेक्शन करके डेस्टिनेशन तक आपका पूरा डाटा जाए, सही डेस्टिनेशन पे सही पाथ का सिलेक्शन करके डाटा पहुंचाना ही राउटर का काम है। रिसीव करेगा एक पैकेट को एक नेटवर्क से, यानी कि अगर नेटवर्क 1 है उससे रिसीव करेगा डाटा पैकेट्स को, और डेस्टिनेशन जो भी आपके, जैसे अगर यहाँ से उसने रिसीव किया और ये डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन में अगर ये वाला डिवाइस है, उस डिवाइस का आईपी एड्रेस को रीड करेगा और समझेगा कि आईपी एड्रेस कहाँ का है, और उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता सही है, बेस्ट पाथ कौन सा है डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, उसका सिलेक्शन करेगा और डाटा पैकेट्स को सेंड कर देगा। ठीक है, फंक्शन इसका क्या है, डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट कराता है, आईपी एड्रेस का यूज करता है, इंटरनेट एक्सेस को इजी बनाता है, इंटरनेट एक्सेस पहुंचाता है, और ये नेटवर्क एक्सेस एड्रेस ट्रांसलेशन का काम भी करता है। नेटवर्क के एड्रेस को, यानी आपके आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट कराने में मदद, ट्रांसलेशन का काम भी करता है, यानी नेटवर्क के एड्रेस को ट्रांसलेट करता है। और प्राइवेट आईपी एड्रेस को कैन असाइन प्राइवेट आईपी एड्रेस, ये असाइन भी करता है प्राइवेट आईपी एड्रेस को यूजिंग डीएचसीपी। बताया भी था प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो में देख सकते हैं, इसे दूसरी या तीसरी वीडियो पहले हमने समझाया है। मे इंक्लूड बेसिक फायरवॉल फीचर्स भी इसमें होते हैं। ठीक है, आपके होम वाईफाई कैसे आपके राउटर कनेक्ट करता है दूसरे फोन को। ठीक है, एडवांटेज की बात करेंगे, मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है इंटरनेट को, वाईफाई सपोर्ट देता है वायर और वायरलेस सबके लिए। ठीक है, फायरवॉल के फीचर्स भी रहते हैं। डिसएडवांटेज, कभी कभार ये बहुत महंगा आता है, क्योंकि स्विच और हब से तो महंगा होता ही है, कॉन्फ़िगरेशन करना थोड़ा मुश्किल है। अब बात करेंगे हम सेकेंड नेटवर्किंग डिवाइस की, जिसका नाम है स्विच। स्विच कैसा दिखता है, स्विच है आपका ये इस तरीके का स्विच है, ये आपको दिख रहा है, ये स्विच है। स्विच भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि बहुत यूज होता है। अब राउटर और स्विच में क्या डिफरेंस है, एक सेकेंड। स्विच इस तरीके का होता है, मतलब मैंने जो इमेज में आपको दिखाया, तो स्विच का काम क्या है, स्विच क्या करता है, स्विच नेटवर्किंग डिवाइस में मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कराने का काम करता है। ठीक है, राउटर क्या करता था, डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट कराने का काम करता था, लेकिन स्विच मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कराने का काम करता है। एक लैन है, अगर हमारे पास एक लोकल एरिया नेटवर्क है, उसमें डाटा फॉरवर्ड होता है मैक एड्रेस का यूज करके, डाटा फॉरवर्ड होता है मैक एड्रेस का यूज करके, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस का यूज करके जो डाटा फॉरवर्ड हो रहा है उसका काम है स्विच को। स्विच का मतलब एक हमारे पास लैन है, दिख रहा है आपको, एक लैन दिख रहा होगा आपको इमेज में। अब एक लैन है हमारे पास, इसमें मल्टीपल डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कराना है, तो हम स्विच का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर एक स्विच यूज हो रहा है और यहाँ पर एक स्विच यूज कर रहा है। ये स्विच क्या कर रहा है, इन दो कंप्यूटर्स को, यानी इन दो नोड को यूज करके कनेक्ट करा रहा है और इस वाले नेटवर्क से कनेक्ट करा रहा है। वहीं ये वाला स्विच जो बी है वो भी मल्टीपल नोड्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करा रहा है। तो एक लैन में डाटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है मैक एड्रेस का यूज करके और उन्हें कनेक्ट कराता है, मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कराता है और डाटा पैकेट्स को फॉरवर्ड कराता है मैक एड्रेस का यूज करके। ठीक है, लेकिन हब की तरह नहीं होता है। जो स्विच है वो केवल जो इंटेंडेड डिवाइसेस होते हैं, यानी जिस जिस काम के लिए स्विच बना है, डिवाइस को कनेक्ट कराने के लिए और डाटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करने के लिए मैक एड्रेस का यूज करके केवल यही काम करता है और अपने इंटेंडेड डिवाइस को ही डाटा सेंड करता है। ठीक है, कैसे स्विच काम करता है, मैक एड्रेस को पढ़ता है, जो भी डिवाइस कनेक्ट है, जैसे अगर ये डिवाइस कनेक्ट है हमारे पास और उनके मैक एड्रेस को पढ़ेगा कि इसका मैक एड्रेस क्या है और इसका मैक एड्रेस क्या है। ठीक है, जिसे एक मैक टेबल में, मैक एड्रेस टेबल में स्टोर करेगा और डाटा को उसकी करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। अगर इसका मैक एड्रेस होगा तो इस तक पहुंचाएगा और अगर इस तक का मैक एड्रेस होगा तो इस तक पहुंचाएगा। ठीक है, जैसे राउटर आईपी एड्रेस का यूज करके डेस्टिनेशन तक डाटा पहुंचाता था, वैसे ही स्विच क्या करेगा, एक लैन के अंदर जो मैक एड्रेस होता है डिवाइसेस का, उसका यूज करके उन्हें डाटा पहुंचाएगा। फंक्शन हो जाएंगे, एक लैन के अंदर कनेक्ट करता है डिवाइसेस को, रिड्यूस करता है अननेसेसरी ट्रैफिक को, इंप्रूव करता है नेटवर्क की परफॉर्मेंस को और फुल डिप्लेक्स कम्युनिकेशन
सपोर्ट करता है, मतलब फुल डुप्लेक्स मतलब ये भी डाटा सेंड कर सकता है और उसी टाइम पर ये डाटा रिसीव भी कर सकता है। ठीक है, फंक्शन क्या हो जाएंगे, कनेक्ट करेगा मल्टीपल लैन को, कंप्यूटर को, मल्टीपल कंप्यूटर को एक लैन में, ये तो बता दिया, एग्जांपल हो गया। एडवांटेज, फास्ट कम्युनिकेशन कराएगा, रिड्यूस कराएगा कोलिजन को, और हब से अच्छी परफॉर्मेंस देता है, सिक्योर भी है, और क्योंकि जो डाटा है वो ब्रॉडकास्ट नहीं होता हर एक डिवाइस तक, यानी जिस डिवाइस का मैक एड्रेस पड़ेगा उस तक ही डाटा पहुंचेगा, इसलिए सिक्योर है। डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि हब से थोड़ा सा महंगा है, और डज नॉट कनेक्ट डायरेक्टली टू द इंटरनेट विदाउट द राउटर, राउटर की हेल्प से ही इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है, उसके अगर राउटर नहीं यूज करेंगे तो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकता, यानी एक लैन के अंदर तो काम कर सकता है, लेकिन अगर इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा तो राउटर का ही यूज करेंगे। थर्ड डिवाइस है हमारे पास हब। सो जो हब है वो थर्ड मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेटवर्किंग डिवाइस है, यानी हब का यूज भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो हब एक बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस है जो मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कराता है एक लैन में। तो वो काम तो स्विच भी करा रहा था, मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करा रहा था एक लैन में। तो हब और स्विच अलग कैसे है, हब क्या करता है, हर एक डिवाइस तक डाटा को ब्रॉडकास्ट कर देता है, यानी हर एक डिवाइस तक डाटा ब्रॉडकास्ट कर देता है, और ये नहीं ध्यान देता कि किसके लिए डाटा आया है। मतलब स्विच क्या कर रहा था कि जैसे अगर स्विच यहाँ पर है, ठीक है, तो स्विच एक लैन में तो सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करा रहा था, लेकिन जिस डिवाइस के लिए डाटा आ रहा था केवल उसी तक डाटा पहुंचा रहा था उसका मैक एड्रेस का यूज कर कर, यानी इस डिवाइस का अगर मैक एड्रेस दिया है तो इसी डिवाइस तक डाटा पहुंचेगा, दूसरों तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन हब क्या कर रहा है, अगर डाटा आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, सारे डिवाइस को डाटा पहुंचा देगा। अब जिसका भी डाटा होगा वो ले लेगा, ठीक है, सब डिवाइस तक डाटा पहुंचाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, सबको ब्रॉडकास्ट कर देता है, किसी एक डिवाइस को नहीं पहुंचाता जिसको रिक्वायरमेंट है, जिसका वो डाटा है, यानी जिसकी वो डेस्टिनेशन तक है उस तक नहीं पहुंचाता बल्कि सब तक पहुंचा देता है। तो ये काम है हब का, इसलिए हब थोड़ा सस्ता भी आता है। स्विच एडवांस्ड वर्जन है हब का, ये कह लो। हब का अगर एडवांस्ड वर्जन या अपडेटेड वर्जन आप समझो तो स्विच हो जाएगा, क्योंकि हब क्या करता है, सबको पहुंचा देता है डाटा बिना सोचे समझे, और स्विच क्या करता है, एक जो उसकी करेक्ट डेस्टिनेशन तक है उस तक ही पहुंच जाता है। ठीक है, अब हब कैसे वर्क करता है, जैसे अगर आप यहाँ ही देख लो, यहाँ से सेंडर है, यहाँ से इसने डाटा रिसीव किया और सबको उसने ब्रॉडकास्ट कर दिया, यानी सबको डाटा पहुंचा दिया। अब जिसका भी डाटा होगा उसमें से ले लेगा। तो एडवांस क्या हो जाएगी, एडवांटेज हो जाएगी, बहुत सिंपल है, कॉस्ट कम आती है, इजी है इंस्टॉल करने में, स्लो है। डिसएडवांटेज में कोलिजन हो सकता है क्योंकि हर किसी को डाटा ब्रॉडकास्ट कर देता है, सिक्योरिटी भी कम है क्योंकि हर कोई डाटा ले सकता है, और बैंडविड्थ वेस्ट करता है, डाटा पहुंचाने का काम फालतू में करता है, जिस डिवाइस को नीड नहीं है उसको भी डाटा पहुंचा देता है। तो हब रेयरली यूज हो रहा है, इसकी जगह पे हम स्विच ही यूज कर रहे हैं। सो फोर्थ नेटवर्किंग डिवाइस हमारा है ब्रिज, ये जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ब्रिज भी क्या काम करता है, या सब समझने वाले हैं कि ब्रिज एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कनेक्ट कराता है टू लेन सेगमेंट्स को, यानी अगर दो लेन को आपस में जोड़ना है, दो लेन के डिवाइसेस को नहीं। स्विच और हब क्या कर रहे थे, जो दो लेन है इन दो लेन को अंदर जो डिवाइसेस हैं उनको जोड़ने का काम कर रहे थे, वहीं जो ब्रिज है वो इन दो लेन सेगमेंट यानी दो डिफरेंट लेन को जोड़ने का काम करेगा और डाटा फिल्टर करेगा ट्रैफिक को, और मैक एड्रेस का यूज करेगा। ये रिड्यूस करता है अननेसेसरी ट्रैफिक को, नेटवर्क सेगमेंट्स के बीच में अननेसेसरी ट्रैफिक को रिड्यूस करता है। जैसे अगर हमारे पास अगर एक लेन ये है और एक लेन ये है और इन दो लेन को जोड़ना है तो हम इसका यूज करेंगे जो कि है ब्रिज, जो कि दोनों लेन को जोड़ने का काम करेगा। कैसे ब्रिज काम करता है, जैसे सपोज करो एक ऑफिस में दो डिपार्टमेंट हैं, सेल्स और अकाउंट्स का, तो ब्रिज क्या करेगा, दोनों को कनेक्ट करने का काम करेगा, दोनों लेन सेगमेंट्स को कनेक्ट करने का काम करेगा, यानी सेल्स वाली लेन को भी कनेक्ट करने का काम करेगा और अकाउंट्स वाली भी। मतलब यही जो दो लेन है हमारे पास, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो ब्रिज कर रहा है। ठीक है, ब्रिज का काम भी वैसे भी नॉर्मल यही होता है, कनेक्ट करेगा टू लेन सेगमेंट को, फंक्शन है इसके।
फिल्टर करेगा ट्रैफिक को, रिड्यूस करेगा कॉलिजन को, इम्प्रूव करेगा परफॉर्मेंस को, रिड्यूस करेगा नेटवर्क के ट्रैफिक को, एडवांटेज बेटर हब से अच्छा काम करता है, इजी है इंस्टॉल करना, स्मॉल नेटवर्क में यूज़ करना बहुत इजी है। डिसएडवांटेज है स्लो है, मॉडर्न स्विचेस से स्लो है, कनेक्ट करता है लिमिटेड नंबर ऑफ नेटवर्क सेगमेंट्स को। डिफरेंस बिटवीन हब एंड ब्रिज, हब और ब्रिज में क्या डिफरेंस है? ये ब्रॉडकास्ट करता है सारे के सारे डिवाइसेस को, अगर एक प्लेन है उसके अंदर सारे डिवाइसेस हैं, उन सब डिवाइसेस को डाटा पहुंचाने का काम करता है, लेकिन ब्रिज भी मैक एड्रेस का यूज करके फिल्टर करता है और रिक्वायरमेंट यानी असली डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। यहाँ ट्रैफिक फिल्टरिंग नहीं होती, यहाँ पे ट्रैफिक फिल्टर होता है जिससे कि अननेसेसरी ट्रैफिक बच जाता है। लेस सिक्योर है, ये ज़्यादा सिक्योर है, या कॉलिजन ज़्यादा या कम है, ये ऑपरेट होता है फिजिकल लेयर में यानी लेयर 1 में, और ये OSI मॉडल की डाटा लिंक लेयर यानी लेयर 2 में होता है। थर्ड हमारा है, तो हमारे पास फिफ्थ नेटवर्किंग डिवाइस है गेटवे। गेटवे एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो डिफरेंट नेटवर्क को, टू डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट कराने का काम करता है यूजिंग डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। यानी कि अगर नेटवर्क 1 है और ये नेटवर्क 2 है, ये डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का यूज करता है, तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कराने के लिए यानी एक दूसरे के साथ कनेक्ट कराने के लिए जो डिवाइस का यूज होगा वो होगा गेटवे। ये ट्रांसलेटर की तरह भी है कि अगर ये वाला नेटवर्क दूसरी लैंग्वेज यानी दूसरे प्रोटोकॉल्स को जानता है, वही ये वाला जो नेटवर्क 2 है ये दूसरे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को जानता है, तो ये एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों की लैंग्वेज अलग है, इन दोनों के प्रोटोकॉल अलग है। लेकिन अगर हम एक ऐसा डिवाइस ले लें जो कि इन दोनों की ही लैंग्वेज को समझता हो और इन दोनों को ही कम्युनिकेट कराने में मदद करे, तो वो डिवाइस होगा हमारा गेटवे, जो कि इन दोनों की हेल्प करेगा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में। ठीक है, ये एक ट्रांसलेटर की तरह है जो कि दोनों नेटवर्क के बीच में काम करेगा। एग्जाम्पल की बात करेंगे, ये नेटवर्क दोनों नेटवर्क को जोड़ने का काम करेगा और कन्वर्ट करेगा डाटा को इस लैंग्वेज में कि दोनों के दोनों समझ सकें। ठीक है, फंक्शन की बात करेंगे, कन्वर्ट करेगा डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क को, कनेक्ट करेगा डिफरेंट नेटवर्क्स को एक प्रोटोकॉल को दूसरे नेट प्रोटोकॉल की फॉर्मेट पर, यानी इसके जो प्रोटोकॉल होंगे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इस तरीके से वो ट्रांसलेट करेगा कि ये भी समझ सके, और इसके जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होंगे उसे जैसे ट्रांसलेट करेगा कि ये वाला समझ सके बस। और एक्ट करेगा एंट्री और एग्जिट पॉइंट की तरह काम करेगा क्योंकि इसका नाम ही गेटवे है, तो एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट की तरह काम करेगा। एडवांटेज की बात करेंगे, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को कनेक्ट करने का यानी डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज करने वाले नेटवर्क्स का कनेक्ट करने का काम करेगा, प्रोटोकॉल को कन्वर्जन करेगा ताकि कि दोनों के दोनों नेटवर्क एक दूसरे की भाषा को समझ सकें। एसेंशियल है हेट्रोजीनियस नेटवर्क, अगर हमारे पास मल्टीपल नेटवर्क्स हैं जो कि अलग अलग भाषा अलग अलग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हैं, उन दोनों को जोड़ने के लिए बहुत जरूरी अगर कोई है तो वो गेटवे है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा गेटवे। ठीक है, और कैन बिकम अ बोटलनेक इफ ओवरलोडेड। बोटलनेक यानी कि थोड़ा सा मतलब इस तरह से बोटलनेक कैसी होती है कि ऊपर से पतला सा मुंह होता है, तो कभी कभार थोड़ा टिपिकल हो जाता है, मतलब परेशान करने वाला हो जाता है अगर ओवरलोडेड हो जाए तो। फायरवॉल क्या है? ये भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ये सिक्योरिटी का काम करता है। मतलब फायरवॉल एक ऐसा डिवाइस है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, यानी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और दोनों को जो सिक्योरिटी है वो फायरवॉल प्रोवाइड कराता है। दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क, ये मॉनिटर करता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को, और जो इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक है उसको मॉनिटर करता है, और जो सिक्योरिटी रूल्स हैं उन्हें बनाता है। बिल्कुल एक जैसे एक गार्ड होते हैं हमारी कॉलोनी के गेट पर, जो गार्ड होते हैं वो क्या करते हैं, कोई आता है या कोई जाता है उसे मॉनिटर करते हैं, और कुछ सिक्योरिटी रूल्स होते हैं जो कि बनाए गए होते हैं उनको फॉलो कराता है। बिल्कुल वैसे ही जो फायरवॉल है वो भी एक तरीके का गार्ड ही है जो कि आने जाने वाले ट्रैफिक को मॉनिटर करता है और सिक्योरिटी रूल्स को फॉलो करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख भी रहा है एक सिक्योरिटी गार्ड है कंप्यूटर नेटवर्क का सिक्योरिटी गार्ड कौन है? फायरवॉल। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से, मतलब फायरवॉल ऐसा होता नहीं है लेकिन यहाँ पे ऐसे दिखाया गया है
या एनिमेट किया गया है ताकि आपको समझ में आए कि कैसा कॉन्सेप्ट होता है। जैसे ये इंटरनेट है, ठीक है, और ये एक कोई इंटरनेट नेटवर्क है, यानी कि आपका घर का कोई सिस्टम है या फिर किसी कंपनी का, और ये इंटरनेट है। अब इंटरनेट से आपके दूसरे वाले यानी आपके होम नेटवर्क में जाने वाला डेटा क्या है, कहीं वो हार्मफुल तो नहीं है, ये सब चेक करने का काम फायरवॉल का है। केवल सही डेटा जो कि आप सिक्योरिटी रूल्स को फॉलो करता हो ऐसा ही डाटा अंदर तक यानी दूसरे नेटवर्क तक पहुंचाएगा, इंटरनेट नेटवर्क तक पहुंचाएगा, लेकिन हार्मफुल डाटा को वहीं रोक देगा और नहीं पहुंचाएगा। जो इंटरनेट नेटवर्क है वो तो अपने डाटा को ऑफ कोर्स पहुंचा ही सकता है, क्योंकि ये तो सेफ है ही ना इंटरनल नेटवर्क, लेकिन बाहर की चीजों से ज्यादा खतरा है, इसलिए बाहर की चीजों की मॉनिटरिंग ज्यादातर की जाती है कि कहीं हार्मफुल डाटा ना आ जाए, है ना। और ये रिजेक्ट भी कर देता है अगर डाटा हार्मफुल होता है तो। सेफ ट्रैफिक को अलाउड करता है, यानी सेफ अगर कोई चीज है, कोई सस्पिशियस है तो उसे ब्लॉक कर देता है, ठीक है। फंक्शंस हो जाएंगे, अनऑथराइज एक्सेस को ब्लॉक करता है, अलाउ करता है ट्रस्टेड या फिर रिलायबल कम्युनिकेशन को, प्रोटेक्ट करता है अटैक्स से, जो साइबर अटैक्स, डाटा थेफ्ट्स वगैरह है, इनसे प्रोटेक्ट करता है, मॉनिटर करता है नेटवर्क ट्रैफिक को। अब हमारे पास दो तरीके के फायरवॉल होते हैं, हार्डवेयर फायरवॉल और सॉफ्टवेयर फायरवॉल। नाम से समझ में आ रहा होगा कि जो हार्डवेयर को मॉनिटर करे वो हार्डवेयर फायरवॉल, जो सॉफ्टवेयर को मॉनिटर करे वो सॉफ्टवेयर फायरवॉल। एडवांटेज की बात करेंगे, सिक्योरिटी को इंप्रूव करता है, अनऑथराइज एक्सेस से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन से। डिसएडवांटेज की बात करेंगे, इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन कभी कभार ट्रस्टेड और रिलायबल ट्रैफिक को भी रोक सकती है। मतलब अगर हम कॉन्फ़िगरेशन गलत करेंगे तो हो सकता है सही डाटा भी हमारे तक ना आए। कैन नॉट स्टॉप एवरी टाइप ऑफ साइबर अटैक, हर तरीके के खतरे को नहीं रोक सकता, सर्टेन टाइप ऑफ डाटा से बचा सकता है ना। सेवेंथ नेटवर्किंग डिवाइस मॉडम है। मॉडम यानी मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे आप कंप्यूटर में। मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर यानी मॉडम, मॉडम इसका शॉर्ट फॉर्म है ना। सो मॉडम कुछ इस तरीके का दिखता है जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, है ना। सो मॉडम क्या है, मॉडम एक डिवाइस है, अरे यार, सो मॉडम एक डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस है जो कनेक्ट कराता है आपके होम या ऑफिस नेटवर्क को आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी आईएसपी आपकी वही सारी कंपनीज हैं जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, जैसे आपके पास एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, वी जैसे काफ़ी सारे आईएसपी हैं। तो ये वो सारी कंपनीज हैं जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं। तो अगर इन इंटरनेट प्रोवाइडर यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ अगर कोई कनेक्ट कराता है आपके घर के नेटवर्क को, आपके ऑफिस के नेटवर्क को, तो वो डिवाइस है मॉडम। मॉडम कन्वर्ट कराता है डिजिटल सिग्नल को आपके कंप्यूटर के सूटेबल सिग्नल में, मतलब आप सूटेबल, जो आपके कंप्यूटर के लिए सूटेबल हो ऐसे सिग्नल में। मतलब डिजिटल सिग्नल होते हैं ना आपके कंप्यूटर के, उन डिजिटल सिग्नल को ऐसे सिग्नल में कन्वर्ट कराता है जिससे कि वो इजीली ट्रांसमिट हो जाए इंटरनेट पर, ठीक है। इंटरनेट पर या इंटरनेट कनेक्शन पर इजीली जो ट्रांसमिट हो जाए, इस तरीके से उसे कन्वर्ट कराता है, यानी डिजिटल से एनालॉग में बना सकता है और एनालॉग से डिजिटल में बना सकता है, ठीक है। और फिर जो सिग्नल आ रहे होते हैं उन्हें भी यानी आपका जो कंप्यूटर होता है ना वो डिजिटल सिग्नल को समझ सकता है, तो उन डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट कराता है उस फॉर्म में जिससे कि वो सेंड हो जाए इजीली, डाटा सेंड करने में दिक्कत ना हो, और उस जो सिग्नल आ रहे हैं उन्हें फिर से कंप्यूटर के लिए समझने के लिए डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो मॉडम कुछ इस तरीके का दिखता है। और राउटर मॉडम में क्या डिफरेंस है कि ब्रिंग्स इंटरनेट टू योर होम, आपके घर पे इंटरनेट भेजता है पब्लिक आईपी एड्रेस का यूज करके एक बैन नेटवर्क में। वही जो राउटर है वो आईपी एड्रेस यानी लोकल आईपी एड्रेस जो ज्वाइन करता है राउटर, उसका यूज करता है और लैन नेटवर्क में ही काम करता है, यानी ये वैन में काम करता है, ये लैन में काम करता है, ये पब्लिक आईपी का और ये लोकल आईपी का यूज करता है ना। ये राउटर और
क्या था हमारा मॉडम, इसमें डिफरेंस है। फंक्शंस की बात करेंगे, ये कनेक्ट कराता है आईएसपी के साथ, मॉडम कनेक्ट कराता है आईएसपी के साथ, कन्वर्ट करता है सिग्नल को बिटवीन योर लोकल नेटवर्क, आपके लोकल नेटवर्क के बीच में, और आईएसपी के लिए, आईएसपी यानी आईएसपी से अगर सिग्नल आए हैं और लोकल नेटवर्क में जो सिग्नल है, उन दोनों को एक दूसरे को समझने के लिए और डाटा सेंड हो, इस तरीके से वो सिग्नल को एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करता है, और इसलिए इसे मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर कहा जाता है ना। और इनेबल कराता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रोवाइड कराता है, यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी को इनेबल करता है। बहुत देर हो गई ना, इतनी देर से बोल बोल के। एडवांटेज की बात करेंगे, रिक्वायर्ड है इंटरनेट कनेक्शन थ्रू मैनी ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजीज, ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजीज का यूज कर इंटरनेट एक्सेस की जरूरत है। रिलायबल है, कम्युनिकेशन कराना, आईएसपी के साथ कम्युनिकेशन कराना रिलायबल हो जाता है विद द हेल्प ऑफ मॉडम। डिसएडवांटेज की बात करेंगे, डज नॉट मैनेज लोकल नेटवर्क ट्रैफिक लाइक अ राउटर, ये मैनेज नहीं करता है लोकल ट्रैफिक को राउटर की तरह, और यूजुअली सपोर्ट करता है एक ही इंटरनेट कनेक्शन को जो कि एक आईएसपी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अगर आप डिफरेंट ओएसआई लेयर देखोगे, वैसा ही मॉडल के लेयर देखोगे, तो कौन से डिवाइसेस यूज होते हैं ना, इसे भी इसमें कवर कर देते हैं हम इसी वीडियो में, कि हब जो है वो लेयर 1 का डिवाइस है जो कि फिजिकल लेयर में काम करता है, क्योंकि सारे सिग्नल को वो एक साथ ब्रॉडकास्ट कर देता है। ब्रिज क्या है, ब्रिज जो है वो डाटा लिंक लेयर का है डिवाइस। स्विच भी डाटा लिंक लेयर का है। ठीक है, और कुछ एडवांस जो स्विच होते हैं वो लेयर 3 में भी काम कर सकते हैं। राउटर जो राउटिंग का काम करेगा वो नेटवर्क लेयर का है, यानी लेयर 3 का है। गेटवे ऑपरेट करेगा, मल्टीपल लेयर में काम करता है, यानी 4 से 7 लेयर में काम कर सकता है गेटवे, क्योंकि गेटवे तो गेटवे एक चेक पॉइंट की तरह है ना, तो मल्टीपल लेयर पे काम कर सकता है। फायरवॉल तो आपका है सिक्योरिटी गार्ड, ये ऑपरेट करता है मल्टीपल लेयर में, तो हर एक में सिक्योरिटी चाहिए होती है, तो वहां फायरवॉल का यूज करते हैं। मॉडम भी लेयर 1 का ही टेक्नोलॉजी, क्योंकि मॉडम भी क्या करता है, यही मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर है, तो आईएसपी के साथ कनेक्ट कराता है। ठीक है, सो बस ये वाली टेबल और देख लीजिए, एक सेकेंड। कंपैरिजन टेबल देख लीजिए। हब क्या है, एक ब्रॉडकास्ट करता है, सारे डाटा को सारे डिवाइसेस तक पहुंचा देता है। स्मॉल और बेसिक लैन के लिए यूज होता है। एड्रेस का यूज यानी आईपी और मैक एड्रेस का यूज नहीं करता है। ब्रिज क्या है, कनेक्ट कराता है दो लैन सेगमेंट को और ट्रैफिक को फिल्टर कराता है। स्मॉल लैन के लिए यूज होता है और मैक एड्रेस का यूज करता है। स्विच क्या है, कनेक्ट कराता है डिवाइसेस को एक लैन के अंदर और लैन का अंदर यूज होता है और मैक एड्रेस का यूज करके डिवाइसेस को कनेक्ट कराता है। राउटर करता है डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट कराता है, इंटरनेट और लैन वैन सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट कराता है और आईपी एड्रेस का यूज करता है। वहीं गेटवे की बात करेंगे, कनेक्ट कराता है नेटवर्क को यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, यानी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को एक दूसरे के साथ समझने के लिए ट्रांसलेटर का काम करता है और डिफरेंट नेटवर्क टाइप्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कराता है। ठीक है, प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन का काम ही गेटवे का काम है, यानी एक ट्रांसलेटर है। फायरवॉल क्या है, फिल्टर कराता है, प्रोटेक्ट कराता है नेटवर्क ट्रैफिक से, यानी जो अनऑथराइज्ड ट्रैफिक है उससे बचाता है सिक्योरिटी गार्ड की तरह। नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, रूल के बेसिस पे काम करता है, आईएपीएस पोर्ट्स एप्लीकेशन वगैरह के बेसिस पे काम करता है। मॉडम क्या है, कनेक्ट कराता है आईएसपी के साथ और कन्वर्ट कराता है सिग्नल को और इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कराता है, सिग्नल को कन्वर्जन करता है। ये वाली पूरी टेबल आप अच्छे से देख लीजिएगा और इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही जो टेबल है जो आपको सारे नेटवर्किंग डिवाइस को याद कराने में मदद करेगी। ठीक है, और एक शॉर्ट ट्रिक भी यहाँ पे लिखी है, आप सभी इसे याद कर सकते हो, है ना। कितना सारा पढ़ लिया है आधे घंटे से कंटिन्यूअस। मेरे गले में भी दर्द होने लगा है बहुत देर से बोल बोल के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, और ऐसी वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती है। काफी सारे हमारे ऑनलाइन कोर्सेज की वीडियोस आती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियो आती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और नेटवर्किंग टॉपिक के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। आप हमारी इस मेहनत के लिए लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर वेट्स, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय।